तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो स्पेसिफिकली आपका 90 डेज प्लान को लेकर है। ठीक है, कुछ चीजें बताऊंगा और ये आपका प्लान किसके लिए भी बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज मैंने बताना है आपको कि ये प्लान उनके लिए है जिनका लगभग कुछ ना कुछ स्कोर आ रहा है 250-300 के आसपास। ठीक है, 300 से ऊपर के आसपास स्कोर आ रहा है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। जिनका स्कोर एकदम ही लो है 100-150 मार्क्स, ठीक है, उनके लिए कुछ और हम देखेंगे कि हम लोग 22 के अंदर या क्या ऐसी चीजें जिनका स्कोर 150 है 300 लाना है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 150 से 600 मार्क्स लाना ऑलमोस्ट इस टाइम पीरियड में इम्पॉसिबल है। ठीक है, और थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा कि अब आपका अगर 350 आ रहा है, ठीक है, लास्ट 1 मंथ में आप उसको 350 से 650 नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी से आपको थोड़ा थोड़ा इनिशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इतने क्या है बेसिकली, पहली चीज कैन यू डू इट, ये आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर डिसीजन लेना है तो खुद से लीजिए कि हम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकते हो, करना है या नहीं। ठीक है, देखो मैंने आज तक एक भी एग्जांपल देखा नहीं है जिसका स्कोर 150 या 200 आ रहा हो उसने 650 स्कोर किया हो 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है, मैंने 350-400 वाले एग्जांपल देखे, 350 स्कोर आ रहा है, 300 स्कोर आ रहा है, 650 स्कोर कर दिया 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, इससे मैंने एग्जांपल देखे। तो अगर ऐसा कोई है जो इस साल कर दिखाएगा तो अगले साल में उसका एग्जांपल दूंगा कि हाँ ये बंदे ने कर दिखाया। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हिस्ट्री क्रिएट करना है, तो आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, हाउ कैन आई डू इट, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बेस्ट वे टू डू इट क्या होगा ये भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो टॉपर्स होते हैं, जिन्होंने कोई भी एग्जाम में टॉप किया हुआ है, ठीक है, एग्जाम के पहले आप उनको पूछोगे तो उनकी भी हालत जो है खराब होती है। ठीक है, उनकी भी हालत जो है एकदम खराब होती है, क्या करे क्या नहीं, क्या ये वर्क करेगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ नया नया है, क्या ये वर्क करेगा, कुछ क्या करेगा। वो अपने मेंटर से टीचर से बात करते होते हैं, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं खुद अपने टीचर्स जो अपने सीनियर्स उनसे बात करता था कि क्या दिक्कत है, क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट बंदा चाहिए जिससे आप कंटिन्यूअसली टच में रहो, किसी ना किसी। देखो जो आपके एकदम ही जो टॉपर होते हैं जिन्होंने 8, 9, 10, 11 कोचिंग की होती है, उनके पास कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, टीचर्स स्टाफ जो होता है, कोचिंग स्टाफ या उनका कोई सीनियर मेंटर होते हैं जो उनको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिक्कत क्या है, जो बच्चे का स्कोर बीच में आ रहा है, पहला चीज तो वो डाउट पूछने बहुत ज्यादा ये करता है कि मैं अपने टीचर को डाउट कैसे पूछूं। ठीक है, गलती क्या उसको वही समझ में नहीं आएगी तो वो इंप्रूव कैसे करेगा। ठीक है, तो पहली चीज जो है आपको किसी भी एक मेंटर से या अपने सीनियर से या टीचर से कंटिन्यूअसली टच में रहना है। क्लियर, और आफ्टर एग्जाम जो हम शो करते हैं ये भी एक चीज है जो एग्जाम होने के बाद हमें दिखता है, हमें लगता है कि यार ये तो कितना ईजी है, भैया ने ये दीदी ने इतना इजीली कर दिया। ठीक है, हमें अब इसको कॉपी करना है, फॉलो करना है, हम जाते हैं फॉलो करने, 1 या 2 दिन में उसमें हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि हमने जो देखा एग्जैक्टली वैसा कभी फॉलो नहीं होगा। तो 1 या 2 दिन में जो है हालत टाइट हो जाएगी, हम लोग छोड़ देंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो हमें चीजें एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहे, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब आते हैं हम लोग प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग जो होगी बेसिकली वो आपकी होगी मैक्रो प्लानिंग एंड माइक्रो प्लानिंग। व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो, 2 प्लानिंग होंगी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो आपको नीट के लिए करनी है 2021 वालों के लिए बोल रहा हूँ। ये आपकी होगी मैक्रो माइक्रो। व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो, पहली चीज बताऊंगा ये। ठीक है, मैक्रो में आपके 2 चीजें आएंगी, एक आएगी मंथली और एक आएगी वीकली। कैसे आएंगी 2 चीजें, एक मंथली आएगी एक वीकली आएगी और एक आएगी आपकी डेली। क्लियर, माइक्रो के अंदर। अब देखो जो मैक्रो है इसको प्लानिंग कैसे करनी, इसको डेट वाइज प्लान करना है, डेट वाइज चैप्टर का नाम लिख दिया ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मैक्रो में जो मंथ का प्लानिंग है उसमें आपको टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करूंगा। ठीक है, बायो का रिवीजन करूंगा, केम के ये 12 चैप्टर करने हैं, ये भी जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो करना है, फिजिक्स में ये 6 चैप्टर करने हैं। इसको लिख दो कि ये चैप्टर्स का नेम है, ये चैप्टर इतने बचे हुए हैं। डेटा लिखना है कि ये मंथ का प्लानिंग है मेरा, इसको किसी भी हाल में अपना जो भी कैपेसिटी है उससे कैलकुलेट करो। ठीक है, कितना आप कर सकते हो और थोड़ा सा उससे हाई ही रखना, ताकि अगर थोड़ा कम भी रह जाए तो आप अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाओ। क्लियर, वीकली में क्या करना है, अब मंथ का डिसाइड कर लिया कि अगले फॉर एग्जांपल कल से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 मई से 31 मई तक मेरा ये प्लानिंग होगा। क्लियर, उसमें आपको सेम डे प्लान करना है कि फर्स्ट वीक में क्या होगा, उसको डिवाइड कर लो आप 4 वीक के अंदर। क्लियर, 4 वीक्स में आप डिवाइड कर लोगे। फर्स्ट वीक में आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट 7 डेज के अंदर जो होगा उसको डिसाइड कर लो क्या करना है। अब चैप्टर पे आना है कि इस चैप्टर में मेरे को ये पोर्शन करना है, मुझे केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर करना है, ये करना है, ये करना है। 3 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, 2 चैप्टर फिजिक्स के और 4 से 5 चैप्टर मुझे बायोलॉजी के करने हैं या क्वेश्चन लगाने। ठीक है, क्वेश्चन सारे आपके पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है बायोलॉजी के लिए आपके टेलीग्राम पे डले हुए हैं, और सेम चीज आपकी होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेना। फिर आते हैं हम लोग ये कर लिया, अब डेली प्लानिंग कब करना है, डेली प्लानिंग आपको करनी है रात को। ठीक है, रात को सोने से पहले बिफोर स्लीप। ठीक है, बिफोर स्लीप को क्या करना है, डेली प्लानिंग। डेली प्लानिंग में क्या करोगे, इसमें आप एग्जैक्टली लिख दोगे, टाइमिंग वाइज खुद को बाउंड मत करना कहीं भी।
लिख दो कि अब जो चैप्टर हमने गिने थे कि इस हफ्ते मुझे ये चैप्टर करने हैं, इसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, कल क्या करने वाला हूं, या कल क्लास में क्या होने वाला है, या लेक्चर किस चीज का ऑनलाइन कल जो भी है, तो मुझे ये प्लानिंग करनी है कि ये 3 चैप्टर या ये 4 चैप्टर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस पे करने हैं। क्लियर? और वो आप जैसे टाइम मिले ट्राई करना, प्रेफर करना कि सुबह बायो कर लो, बीच में केमिस्ट्री कर लो या फिर फिजिक्स कर लो, ठीक है, और फिर केमिस्ट्री कर लेना, ठीक है। देख लेना ये आपका प्रेफरेंस जो है बहुत मायने रखता है, तो इसको भी देख लेना। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो आपको उस पर अलग से मैं बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे पूरा दिन आपको मैनेज करना है, डेली टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, आपको कोई एक डेली टाइम टेबल के साथ बाउंड तो नहीं होना, ठीक है, बाउंड नहीं होना, लेकिन कुछ बताऊंगा कि कैसे हमें आगे बढ़ सकते हैं अच्छा टाइम टेबल के साथ। क्लियर? चलो, प्लान अ सिलेबस कंप्लीशन डेट। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीशन डेट प्लान कर लो। जिनका हो गया वेल एंड गुड, वेरी गुड, ठीक है। जिनका नहीं हुआ मैं आपको दे रहा हूं कि 31, क्या बोल रहा हूं मैं, 31 मई या फिर 15 जून मैक्सिमम, इससे एक्सटेंड मत करना यार, ठीक है, इससे एक्सटेंड मत करना। 31 मई रखना सिलेबस कंप्लीशन, चाहे इस दिन सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, जितना भी हो 70% 80%, इसके बाद आपको फुल सिलेबस मॉक लगाने लग जाना है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। इसके बाद नो मोर एक्सटेंशन मिलेगा आपको। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट साइमल्टेनियस रिवीजन। अभी से आपको साइमल्टेनियस रिवीजन स्टार्ट करने हैं अगर आपको हाई स्कोर करना है, टारगेट आपका हाई। अब देखो, आपको पहली चीज है कि आपको अपना टारगेट अभी खुद ही सेट करना पड़ेगा। क्लियर? कि मैंने बताऊंगा आपको कि आपको 650 लाना है, 600, जो भी आपका टारगेट है। किसी को सोचते किसी को 500 लाना है, किसी को 400 लाना है, किसी को आपको लाना है 600। तो देख लो अभी से आपका जितना स्कोर आ रहा था उससे आप 250 से मार्क तक अप्रोक्सीमेटली बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो ये मंथ्स है, जो ये मंथ्स बचे हुए 250 के 300 मार्क्स आप बढ़ा सकते हो अगर आप सही से मेहनत करो तो। क्लियर? मेहनत आपका की होगा, यहाँ पे आपको कोई चीज हल्के में से मिलेगी नहीं कि ये कर लो। स्टार्ट साइमल्टेनियस रिवीजन बता दिया मैंने। 1 जून फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना है। कब से? 1 जून से। क्लियर? उसके बाद ठीक है, इफ सिलेबस कंप्लीट वेरी लेस, अगर सिलेबस बहुत कम कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो आप पार्ट टेस्ट भी लगा सकते हो प्लस फुल सिलेबस, दोनों साथ साथ में लगा सकते हो। क्लियर? अभी तो आप पार्ट टेस्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नीट में। आपके पास 90 डेज के अप्रोक्स बचे हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। क्लियर? अब फिजिक्स के ऊपर में एक और वीडियो आएगा जो एक आईआईटी के साथ हम लोग आईआईटी वाले बंदे के साथ शूट करेंगे, जिसमें हम लोग फिजिक्स में और डिटेल में करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, जिसने एनालिसिस करा हुआ है फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा फिजिक्स के ऊपर कैसे हमें 90 डेज में और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं पूरा आउटपुट देके, ठीक है। केमिस्ट्री बताऊंगा, बायोलॉजी बताऊंगा। आज बेसिक बताऊंगा बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बायोलॉजी को, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मोस्टली 99.9% बच्चों का बायोलॉजी जो है फेवरेट सब्जेक्ट होगा। क्लियर? इसमें ये जो था बताया था 20 10 10 10 7 7 7 7, इसको फॉलो करना है। इसमें से 20 जो है, इसमें से 20 जो है अभी आएगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 20 बता दिया था, उसके बाद से 15 दिन बीत चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन बीत चुके हैं, तो आपने उतना टाइम वेस्ट कर दिया है, यूटिलाइज किया, आपको देखना है, ठीक है। हमने तो यूटिलाइज किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए उसके ऊपर, ठीक है, और सारे पेपर जो है आपके टेलीग्राम पे डले हुए हैं। अब आपको देखना है अगला 20 टारगेट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला 10 होगा, इसमें भी कुछ बचा हो सिलेबस वो खत्म कर लो, प्लस क्वेश्चन कर लो, ठीक है, यूनिट वाइज। और फिर अगले उससे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन पे और रिवीजन पे। क्वेश्चन रिवीजन, एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट, इस तरह से रिवीजन करते चलना है। मतलब फॉर एग्जांपल टाइम लगा लो कि 2 दिन लूंगा ह्यूमन फिजिक्स खत्म कर दूंगा, 3 दिन लूंगा खत्म कर दूंगा ह्यूमन फिजिक्स, ठीक है। तो इस तरह से टाइम लगाना रिवीजन के लिए। क्लियर? केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में आना 30 20 20 और लास्ट 20 आपका पूरा जाएगा मॉक प्लस आपका रिवीजन, ठीक है। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है केम के अंदर, या फिर अच्छा रिवीजन नहीं है, या स्कोर नहीं आ रहा, ठीक है, उनके लिए यह है कि 30 20 20 सही से कर लो। मतलब इनिशियल 30 दिन, बीच के 20 दिन और 20 दिन, ये 30 दिन पूरे जो स्टार्टिंग के 30 दिन है पूरा का पूरा फोकस रखना कंसेप्ट बिल्डिंग पे। जो भी फॉर्मूलाज पता है, जो भी चीजें याद करनी है, इसमें आप जो स्टार्टिंग के 30 + 20 है, इसके बाद आपको सिलेबस खत्म नहीं करना है, ठीक है। ये आपका एंड होगा सिलेबस खत्म का भी, प्लस आपका किसका, रिवीजन का भी, फर्स्ट रिवीजन यहाँ तक सबकी हो जानी चाहिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन। हमें केमिस्ट्री में कम से कम 3 to 4 रिवीजन करनी है, और बायोलॉजी के अंदर तब तक रिवीजन करनी है जब तक आपको याद ना हो जाए। सब लोग पूछते हैं कि बायो में कब तक रिवाइज करें। बायो में इतने रिवीजन कर लो कि आपको सब कुछ याद ना हो जाए, वो होगा, ठीक है। और ये आते 40 20 20 10 पे। फिजिक्स में, फिजिक्स सबको दिक्कत देता है, तो फिजिक्स में ये है कि 40 डेज में आप अगले खत्म कर दे सब कुछ सिलेबस। क्लियर? उसके आगे 20 डेज में सिलेबस रिवीजन प्लस आपका क्वेश्चंस, उसके अगले में सिलेबस रिवीजन प्लस क्वेश्चन,
और लास्ट के 10 में फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन और क्वेश्चन, क्वेश्चन का भी रिवीजन। क्लियर? इसको हम लोग और देखेंगे डिटेल में आने वाले सेशंस में। चलो अब आते हैं, डू नॉट स्ट्रेस आउट योर सेल्फ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस आउट ना करना मतलब क्या, जो आपको ये लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन है, 90 डेज इज नॉट लेस, 90 दिन लेस नहीं है। ऐसा नहीं है आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लोगे, 12 घंटा पढ़ लोगे, अगले दिन 2 ही घंटा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन कभी ऐसा हो भी, सब बोलते हैं नहीं करना नहीं करना, लेकिन कोई जो है सोल्यूशन नहीं बताएगा। कभी ऐसा हो भी और ये होता है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पढ़ाई करना कोई ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है। तो कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? पहली चीज तो एक बेसिक फैक्ट है, और फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। एक बेसिक फैक्ट है कि अगर आपको इस तरह पढ़ाई करने का मन ना करे, उस दिन प्लान कर लो कि मुझे सुबह लग रहा है कि यार 3 घंटा वेस्ट हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दोपहर हो गई, अब खाना खाना है, तो एक चीज, ठीक है, एक चीज 3 घंटा प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन का लगातार। ठीक है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स 45, 45, 90। क्लियर? ऐसा 2 सेशन कर लो दिन के। आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव रहा, कुछ ना कुछ इफेक्टिव रहा। और इस समय कुछ ना कुछ करना इज वेरी मच बेटर देन कुछ नहीं करना, और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा आगे बढ़ने के लिए। तो अगले दिन आपको कहीं ना कहीं खुद से पढ़ने का मन कर देगा कि हाँ यार कल कुछ नहीं किया था, कम से कम क्वेश्चन कर लिए थे, कॉन्फिडेंस देगा, अब अगले दिन पढ़ने बैठ जाओगे। क्लियर? ये ध्यान रखना। 90 दिन है, आराम से नींद लेना है, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मस्ती करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप चिल रहो। पहले चीज तो दिमाग को चिल रखो। ठीक है, क्या होता है ना, इतना कंपटीशन का हाइप क्रिएट कर दिया गया है कि यार ये होगा वो होगा, रैंक क्या आएगा, कट ऑफ क्या है, थोड़ा चिल रहो। ठीक है, आएगा, सब आएगा, टाइम आएगा आपका भी, पूरा आराम से पढ़ो, थोड़ा सा आप रिलैक्स भी करो, ताकि 90 दिन जो है आपकी स्ट्रेसफुल ना हो। स्ट्रेस ले लिया तो आप गड़बड़ कर जाओगे। क्लियर? उसके बाद 20 आवर्स का टाइम टेबल बनाओ रेगुलरली। इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, टाइम जो पूरा दूंगा बनाया, कैसे हमको डिजाइन करना है। आपका टाइम टेबल कभी होना चाहिए फ्लेक्सिबल। आपका टाइम टेबल जो है कभी भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कभी भी आपका टाइम टेबल जो है रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड हो गया तो आपका दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? लेकिन 12 घंटा किसी भी हाल में आपको निकालना है, आपके लेक्चर्स को लेते हुए प्लस जो करना है 12 घंटा मिनिमम है, मिनिमम। क्लियर? 12 घंटा करना है, मैक्सिमम कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि 14 के कम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 8 घंटे आप नींद ले रहे हो यार। ठीक है, 3-4 घंटे टाइम पास कर ही लोगे ना, इतना तो बनता है, लेकिन इतना सफिशिएंट है। इसको क्या, अगर आप 12 घंटे रोज पढ़ते हो तो आप इसको लॉन्ग रन के लिए सस्टेन कर पाओगे। सेकेंड, दूसरी तरफ अगर आप 15 घंटा या 14 घंटा एक दिन कर लेते हो तो अगले दिन आपको बहुत लेथार्जिक फील करेगा, थका हुआ महसूस होगा। क्लियर? उसके बाद कैटेगराइज जो चैप्टर्स को कैटेगराइज करो कंसेप्ट में कि ये आपके 3 कैटेगरी में, एक आपका है 3 स्टार कैटेगरी, एक आपका होगा 2 स्टार कैटेगरी, और एक होगा आपका 1 स्टार कैटेगरी। मतलब 3 स्टार मतलब क्या, कम मेहनत ज्यादा आउटपुट, 2 स्टार मतलब सेम मेहनत सेम आउटपुट, 1 स्टार मतलब ज्यादा मेहनत कम आउटपुट। क्लियर? इस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे। मॉक पेपर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट की होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आप मॉक पेपर दोगे, अभी दोगे आगे दोगे, या अभी दे भी रहे हो, कुछ बायोलॉजी का दे रहे हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री का दे रहे हैं, तो बताओ क्या करना है। पहला है स्कोर ट्रैकर, उसके बाद एनसीईआरटी, नॉन एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज डिफरेंशिएशन। आप जब एनालिसिस करोगे एक बुक के अंदर, कॉपी के अंदर अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का, जो आप 1 जून से दोगे, तो उसमें आपको एनसीईआरटी, नॉन एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, उसका डिफरेंशिएशन करना है। मैक्सिमम रॉन्ग क्वेश्चंस किस चैप्टर से गए, किस कंसेप्ट पे गए, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करना है, उसको सुधारना है। टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा था, क्या वो पार्ट टेस्ट था, वो फुल टेस्ट था, पार्ट टेस्ट में कौन सा सिलेबस में कोई वीकनेस है, ये पूरा पता कराना आपकी जिम्मेदारी है। कंसेप्चुअल एरर था या सिली मिस्टेक था, कंसेप्चुअल था या सिली था। उसके बाद आपका आता है डू नॉट रन बिहाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल। सबको पता है यार, ये तो चीज सब लोग बोलते हैं, ज्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, फोकस करना है आपके एनसीईआरटी पे। सबको पता है ये चीज। तो कुछ कंटेंट जैसे आपके डीपीपी के थ्रू, ठीक है, ये आपके जो मॉड्यूल्स है, ये आपके जो टीचर नोट्स है, ठीक है, स्टे इन टच ऑफ एनी टीचर, सीनियर और मेंटर। इससे क्या होगा कि आप कभी भी अटक जाओगे तो आपको कोई ना कोई बाहर निकालेगा यार। ठीक है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं कई बार लास्ट ईयर 19 में मैंने बहुत बार अटका था मैं, और निकालने के लिए कोई नहीं था, लेकिन 20 में मेरे को निकालने के लिए बहुत लोग थे, अपने टीचर्स थे। ठीक है, और बहुत लोगों से मैंने हेल्प भी सीख की थी, और मैं खुद भी लर्न कर रहा था कोरा के थ्रू, अलग अलग जगहों से। ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता, और मैंने कई चीजें लर्न की, वही मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मैं आईडी लिख रहा हूँ इंस्टाग्राम की ATHARVA_720। क्लियर? और आपको सारे अपडेट यहीं पर मिल जाएंगे। क्लियर? चलो, ये आपका आगे वाला सेशन जो है मैं बताऊंगा उसमें कि प्रीवियस कैसे करना है, डिस्ट्रक्शन को कैसे मैनेज करना है, पूरा मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।